Welcome to Mathematics Hub. Hit the like button, subscribe my channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello everyone, this is Priya, your maths teacher. Welcome you all to Mathematics Hub with new exercise, that is exercise number 4.3, chapter number 4, linear equation in two variable for class 9. And in today's class we start the introduction of graphical solution of equation. Before starting our class, if you new in my channel, please like and subscribe my channel and press the bell icon for upcoming videos. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। क्या होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो जैसे कि हम लोग को पता है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता है और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दोनों ही इक्वेशंस क्या क्या होता है और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वन वेरिएबल को, ये भी पता है। और अगर अभी तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक नॉलेज आपको नहीं है तो फटाफट से जाइए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़िए और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी। पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने का कोशिश कीजिए, उसके बाद इस चैप्टर को, अगर इस एक्सरसाइज को समझेंगे तो और बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। क्योंकि ये जो टोटली रिप्रेजेंटेशन है ग्राफ का, ये किस पे बेस्ड है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग देखे थे कि किस तरह पॉइंट्स को हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे थे एक्सिस पे, ठीक है। तो बस उसी का यहाँ पे यूज करके हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे इक्वेशन का और सॉल्यूशन को हम लोग निकालेंगे। जैसे कि हम लोग को पता है कि वन वेरिएबल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, वन वेरिएबल का क्या होता है, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहाँ पे बस x का यूज होता है, मतलब x हो y हो जो भी हो उसका बस एक ही लाइन सेगमेंट में ड्रॉ होता है, मतलब लाइन सेगमेंट में दिया जाता है। लेकिन टू वेरिएबल का जहाँ बात हो जाए तो टू वेरिएबल का जनरल जो फॉर्मूला होता है वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बनेगा x एंड y एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस, मतलब हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन में हम लोग शो करेंगे पॉइंट्स को, और ये पॉइंट्स क्या देगा हम लोग को, ग्राफिकल सॉल्यूशन देगा इस इक्वेशन को। जस्ट लाइक हम लोग अगर अभी एक इक्वेशन लेंगे, ठीक है, उस इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, कुछ पॉइंट्स को पुटअप करेंगे और उस पॉइंट्स को पुटअप करके नेक्स्ट पॉइंट का, मतलब अगर x पुटअप किए तो y का वैल्यू निकालेंगे और उस पॉइंट्स को क्या करेंगे, ग्राफ में हम लोग पुट करेंगे और ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालेंगे इस इक्वेशन का। तो चलिए एक एग्जांपल के साथ हम लोग समझते हैं कि क्या होता है ग्राफिकल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, क्या, जैसे कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। मतलब ये इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है ना, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, प्लस c की जगह पे क्या है, -6 है। तो उसी तरह हम लोग सबसे पहले इसमें क्या करते हैं ना, y को अलग करते हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 माइनस x, देन y इज इक्वल टू 6 माइनस x बाई 2। मतलब कोई भी एक ये जो पॉइंट्स है इसको अलग अगर कर लेंगे तो हमारा वैल्यू निकालने में आसानी होगा। जैसे कि अब हम लोग x यहाँ पे अब क्या करते हैं, एक बॉक्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे और हम लोग पॉइंट्स निकालेंगे। हम लोग जानते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन निकालने के लिए टू वेरिएबल का दो सॉल्यूशन काफ़ी होता है, ठीक है, दो सॉल्यूशन काफ़ी होता है ग्राफ बनाने के लिए, लेकिन आप अपने हिसाब से 3-4 जितना हो सके आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, x और y लेते हैं और हम लोग अभी एटलीस्ट 3 सॉल्यूशन निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे x इज इक्वल टू 0 या फिर y, हाँ x इज इक्वल टू 0 लेते हैं।
तो x इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 6 माइनस 0 बाई 2, दैट मीन्स 6 बाई 2, दैट मीन्स 4। मतलब अगर x 0 होगा तो y क्या हो जाएगा 4। क्या आ गया पॉइंट्स पहला 0,4। सेकेंड, इफ x इज इक्वल टू 1 then y is equal to 6 minus 1 by 2 is equal to 5 by 2। यहाँ पे अब एक चीज क्या आ गया 5 by 2, दैट मीन्स फ्रैक्शन आ गया। तो हम लोग ये जानते हैं कि अगर कोई भी चीज़ अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो थोड़ा ग्राफ सॉल्यूशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब थोड़ा झंझट लगता है। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन वाला टर्म्स को नेग्लेक्ट करेंगे। हम लोग ऐसा नंबर को पुटअप करेंगे ताकि जो रिजल्ट आए वो फ्रैक्शन में ना आए। तो अब लोग यहाँ पे 1 की जगह पे x अगर 2 ले ले तो क्या हो जाएगा 4 बाई 2, दैट मीन्स 2। तो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट क्या आ गया 2,4। अब अगर y इज इक्वल टू 0 कर दे, अगर y इज इक्वल टू 0 या फिर x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 कर दें तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस 4 बाई 2 इज इक्वल टू 2 बाई 2 इज इक्वल टू 1। मतलब थर्ड क्या आ गया 4,1। और अब हम लोग क्या करेंगे, इस तीनों को हम लोग ग्राफ में सॉल्व करेंगे। तो ग्राफ में सॉल्व करने के लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा, जिसके लिए इसको मैं रफ कर देती हूँ और एक ग्राफ ड्रॉ करती हूँ। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि ये एक बोर्ड है, मेरे पास परफेक्ट स्केल नहीं है मेजरमेंट के लिए, लेकिन मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ आप लोग को। आप लोग ग्राफ कॉपी में ही बनाइएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं ग्राफ। ग्राफ में क्या होता है, एक्स और वाई एक्सिस को हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, इधर एक्स और इधर एक्स डैश होता है वाई और वाई डैश। हम लोग को पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड में क्या होता है, ये सारा चीज़ भी हम लोग डिस्कस किए, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, देन नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलिए इसको अभी डिस्कस नहीं करना है, अभी हम लोग को रिप्रेजेंट करना है सॉल्यूशन का। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफिकली सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब हमारे पास क्या क्या पॉइंट आ गया, 0, 4, 2, 4 एंड 4, 1। ठीक है, मतलब पॉइंट्स यहाँ आप दे दीजिए क्या, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। जैसे कि माइनस का जरूरत नहीं है तो आप माइनस ना लिखो तो भी चलेगा। 1, 2, 3, 4, 5। और ऐसा नहीं है कि आप इधर 4 लिखे तो इधर भी 4, इधर भी 4। आपका जिस तरह सॉल्यूशन में पॉइंट्स आ रहा है उस हिसाब से आप लोग नंबरिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे माइनस का जरूरत नहीं है तो माइनस साइड को नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। हमारा ग्राफ किस पे बनेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही ग्राफ बनेगा। क्यों, क्योंकि सारा पॉइंट्स पॉजिटिव में ही है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट चैप्टर में पढ़े थे कि सबसे पहले इंडिकेट मतलब कैसे कोऑर्डिनेट में हम लोग मार्क करते हैं। तो क्या है, पहले 0, 4। तो स्टार्टिंग हम लोग का ओरिजिन क्या होता है, 0। हम लोग को पता है कि x होता है पहला, तो ये क्या है 0, 4, मतलब 0 है x और 4 है y। तो 0, 4 मतलब यहाँ पे होगा एक पॉइंट, ये हमारा क्या हो गया 0,4। सेकेंड क्या है 2,4, मतलब 2 और 4। सॉरी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 नहीं 3 होगा, इट्स माय मिस्टेक। यहाँ पे 0,3 होगा क्योंकि 6 से डिवाइड होगा 2 तो 3 आएगा। सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट आएगा 0,3। अब क्या है 2,4, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2,4। और थर्ड क्या है 4,1,
अब यहाँ पे एक चीज़ क्या है कि 2,4 आया, ठीक है। तो अब देखिए 2,4 हम लोग तो सारा इंडिकेट कर दिए, ठीक है। अब हम लोग का क्या आ गया, 2 पॉइंट्स आ गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे क्या आया लास्ट में, हम लोग लास्ट में 4 लिए थे x का वैल्यू और 1 क्या था हमारा y, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे एक ग्राफ बन रहा है। तो अब क्या हो गया, और एक यहाँ पे था, मतलब इसको कैसे ग्राफ बनेगा, अब देख रहे हैं ग्राफ कैसे बना, यहाँ से स्ट्रेट, लेकिन यहाँ पे क्या देखे हम लोग, एक पॉइंट आपका छूट रहा है, क्या ना 2,4। अब ये 2,4 को हम लोग इस ग्राफ में क्यों नहीं लाएं, ये भी मैं आप लोग को बता रही हूँ। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि अब क्या क्या सॉल्यूशन मेरा आ गया इस इक्वेशन का। इस इक्वेशन का 2 ही सॉल्यूशन आया। सबसे पहला क्या था, 0,3 और 4,1 इज द सॉल्यूशन ऑफ x plus 2y is equal to 6. Why? Because the both points are belongs to that straight line. मतलब अगर ग्राफ में आपका स्ट्रेट लाइन में जो पॉइंट्स आपका बिलोंग करेगा उसी का वही सॉल्यूशन होगा उस इक्वेशन का। जैसे कि यहाँ पे 2,4 मतलब एक हम लोग पॉइंट ले लिए थे यहाँ पे 2, x का वैल्यू 2 ले लिए थे और y का वैल्यू जो 4 आया, ये जो हमारा कोऑर्डिनेट आ रहा है ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है, ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारा इस स्ट्रेट लाइन पे बिलोंग नहीं करता है। तो एक ही क्वेश्चन में मैं दो बात बता दी, क्या कि इक्वेशन में सॉल्यूशन कब होगा पॉइंट्स, वही पॉइंट सॉल्यूशन कहलाएगा जो इस स्ट्रेट लाइन पे बिलोंग करेगा, नंबर 1। सेकेंड, अगर कोई भी पॉइंट इस इक्वेशन में सेटिस्फाई नहीं करे या फिर इस लाइन पे बिलोंग ना करे, वो सॉल्यूशन नहीं होगा। और इसको और जानने के लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट्स को अगर हम लोग इस इक्वेशन में पुटअप कर दें तो क्या ये LHS RHS के इक्वल आता है, तो वो भी हम लोग देख लें। जैसे कि यहाँ पे 2,4 है, दैट मीन्स x की जगह पे 2 पुटअप करते हैं, ठीक है। x plus 2y is equal to 6। x का वैल्यू 2 plus 2 into 4 is equal to 6। तो 2 plus 8 is equal to 6। 10 is equal to 6। क्या 10 6 के इक्वल है? नो, दैट मीन्स LHS नॉट इज इक्वल टू RHS। तो यहाँ से भी हम लोग को पता चल गया कि ये जो इक्वेशन है ये जो इक्वेशन है ये क्या है, रॉन्ग है। मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है ये पॉइंट्स। तो ये पॉइंट्स क्या होगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। सॉल्यूशन वो कहलाएगा जो इस स्ट्रेट लाइन पे बिलोंग करेगा, मतलब इस स्ट्रेट लाइन पे रहेगा और हमारा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन देगा। तो देखिए कि आज इंट्रोडक्शन में हम लोग कैसे समझे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेके और अच्छी तरह से आप लोग के साथ डिस्कस करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और पॉज कीजिए वीडियो को और नोट कर लीजिए ये सारा जो प्रॉब्लम समझाएं। चलिए पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो अब हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल इस एक्सरसाइज का क्या है, गिवन पॉइंट 1 2 फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ऑन व्हिच लाइज हाउ मेनी सच इक्वेशन आर देयर। बोल रहा है कि इस 1 2 जो पॉइंट्स है इससे कितना इक्वेशन फॉर्म हो सकता है और नंबर लाइन कितना बन सकता है। तो इस 1 2 इक्वेशन से कितना बन सकता है, इन्फिनाइटली बहुत सारा। 1 2 से क्या हो सकता है, 1 और 2 है,
ऐसा बहुत सारे इक्वेशन हो सकता है, x प्लस वाई इक्वल टू 3, और क्या हो सकता है 2x प्लस 1, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 2 प्लस 2 4। ऐसा क्या हो सकता है, ऐसा बहुत सारा इन्फिनाइटली सॉल्यूशन हम लोग का हो सकता है। मतलब यहाँ पे हम लोग सारा चीज़ लिख तो नहीं लिख सकते, लेकिन यहाँ पे एक सॉल्यूशन में क्या हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे एक लाइन है, ठीक है, ये y और x है, तो ये ओरिजिन है, तो ऐसा 1 2 3 1 2 3, तो ऐसा बहुत सारा लाइन हो सकता है, जैसे कि इधर से भी हो सकता है, 1 1 भी हो सकता है, 2 1 भी हो सकता है। तो ऐसे करके बहुत सारा इक्वेशन हमारा 1 2 पॉइंट से हो सकता है। तो यहाँ पे एक ही आंसर हम लोग लिख सकते हैं, क्या कि देयर आर, सॉल्यूशन में आप लोग सिंपली क्या लिखिएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ लिखना है देयर आर मेनी सॉल्यूशन with these point 1 and 2, one of such equation are x plus y is equal to 3 और 2x plus y is equal to 4, क्योंकि 2 इंटू 1 प्लस 2 2 2 4, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा इक्वेशन हो सकता है 1 और 2 पॉइंट से लेके, तो आप लोग सिंपली यही छोटा सा आंसर होगा, ठीक है। ये आपको बनाना नहीं, ये हम समझा रहे थे कि अगर 1 2 पॉइंट्स है तो बहुत सारा हम लोग इक्वेशन बहुत सारा लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सारा इक्वेशन बन सकता है, कितना इन्फिनाइटली इक्वेशन बन सकता है। देयर आर मेनी नहीं, इन्फिनाइटली सॉल्यूशन विद दिस पॉइंट, इज इट ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो एग्जाम्पल 5 बहुत ही इजी था, अब हम लोग एक ग्राफ से रिलेटेड एग्जाम्पल करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल 6 भी सॉल्व करते हैं, तो फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल 6 को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल 6 क्या है, ड्रॉ द ग्राफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। दैट मीन्स यहाँ पे सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा कि x और y को अलग करते हैं, ठीक है। मतलब y इज इक्वल टू 7 माइनस x, सबसे पहले y को हम लोग अलग करते हैं। तो जब y को हम लोग सेपरेट कर दिए, तो अब क्या करते हैं, आप अपने मन से क्या कीजिएगा, पॉइंट्स लीजिएगा, ठीक है। तो एक बॉक्स बनाना है, सबसे पहला हमारा काम बॉक्स बनाना है, और हम लोग को एटलीस्ट 2 पॉइंट्स लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 नहीं 3 पॉइंट्स लेंगे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। तो x और y है, तो अगर हम लोग सबसे पहले x इक्वल टू 0 करते हैं, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 7 माइनस 0, तो y इक्वल टू 7, मतलब x अगर 0 है तो y हो जाएगा 7, और अगर y इज इक्वल टू 0 कर दें तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 7 माइनस x, y 0 तो 7 माइनस x, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 7, एक्स इज इक्वल टू 7। मतलब अगर y 0 तो x 7। उसी तरह अगर x इज इक्वल टू 1 ले लें तो y इक्वल टू 7 माइनस 1, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो ये 3 हमारा पॉइंट्स आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, मतलब लाइन एक्सिस ड्रॉ करेंगे, x और y एक्सिस, ठीक है। नेगेटिव का तो अभी कोई काम नहीं है, इसलिए नेगेटिव नहीं लिखते हैं, पॉजिटिव की तरफ बस लिखते हैं।
बीच में ओरिजिन 2 3 4 5 6 7, ऊपर भी हम लोग 1 2 3 4 5 6 और लास्ट हमारा 7 तक होना चाहिए, क्योंकि हमारा पॉइंट्स क्या कहाँ तक लिए हैं 7 तक, तो हम लोग कहाँ तक लेंगे 7 तक। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या है 0 और 7, मतलब x 0 y 7, तो x हमारा क्या हो जाएगा, यही है x x यही है, तो y 7, दैट मीन्स फर्स्ट कहाँ है यहाँ पे 0,7। ठीक है, सेकेंड 7,0 तो x पे 7 कहाँ है, यहाँ पे है x पे 7 और 0 y, मतलब हमारा सेकेंड यहाँ पे बनेगा 7,0। थर्ड क्या है 1,6, मतलब x है 1 और y है 6, दैट मीन्स यहाँ पे हमारा थर्ड पॉइंट बनेगा 1,6। अब क्या करते हैं हम लोग का, क्या होता है ग्राफ, तो ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है देख लिए। ग्राफ में सॉल्यूशन कैसे करते हैं हम लोग पहले ही पढ़े इंट्रोडक्शन में, कि अगर स्ट्रेट लाइन में सारा पॉइंट्स आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे लास्टली लिखिएगा कि द पॉइंट्स 0 7 7 0 and 1,6 are lies in the straight line. So these points are the solution of these equation x plus y is equal to 7. Is it okay? देखें कि क्या किया हम लोग, अपने मन से पॉइंट्स निकाले, पॉइंट्स को जब हम लोग ग्राफ में सेट किए तो सारा पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पे, मतलब एक स्ट्रेट लाइन दे रहा है और सारा पॉइंट्स उस स्ट्रेट लाइन पे बिलोंग्स कर रहा है। दैट मीन्स जो जितना भी पॉइंट्स था वो किसका सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 7। तो आज की क्लास में हम लोग क्या देखें, इंट्रोडक्शन प्लस 2 एग्जाम्पल्स लिए, 2 टाइप का एग्जाम्पल, एक में हम लोग ग्राफ सॉल्व करके दिखाएं और एक छोटा सा सिंपली इक्वेशन एग्जाम्पल था, उसमें कोई कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, मतलब कोई पॉइंट्स दिया हुआ है, तो हम लोग को बताना था कि कितना उससे इक्वेशन बन सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगे। अगर अच्छा लगा होगा तो एक थंब जरूर उठाइएगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट के ज़रिए बताएं। अभी भी कोई मन में डाउट्स है, कोई प्रॉब्लम है तो फटाफट कमेंट कीजिए और मेरे जीमेल में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किए तो चलिए सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।